हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जो जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उनको किस तरीके से हम देखते हैं कि हमको फॉर्मूलाज याद नहीं करने हैं, किस तरीके से हम ट्रिक से फॉर्मूलाज लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में। हम क्या पढ़ते हैं इसमें? हम राइट एंगल ट्राइंगल्स में जो एंगल्स होते हैं और साइड लेंथ होती है उनके आपस में जो रिलेशनशिप होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। यहाँ पर ए बी सी, राइट एंगल मेरा बी पर है, इसको मैंने बोला एंगल सी इज थीटा। तो भाई किस तरीके से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं जिसको मैं बोलता हूँ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब देखो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को किस तरीके से याद रखेंगे। सबसे पहले अपन को क्या ध्यान रखना है? PVP अपॉन HHB। ठीक है, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? इसको बोल सकते हैं अपन ट्रिक नहीं है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर। इससे आप पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद कर सकते हैं। तो अब देखो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फर्स्ट है तो इसको मैं लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पे देखा जाए तो परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा? थीटा के जस्ट सामने वाली साइड जो 90 डिग्री वाली साइड है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, एंड जस्ट अपोजिट वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस, एंड लास्ट एडजेसेंट साइड को बोलते हैं बेस। तो यहाँ पे मेरा क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरा? AB अपॉन हाइपोटेनस AC। इसी तरीके से कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा? नेक्स्ट का बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे लिखूंगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या है मेरा? BC अपॉन AC, एंड tan थीटा परपेंडिकुलर एंड बेस, और परपेंडिकुलर अगेन मेरा AB और बेस क्या है? BC। इसी तरीके से मैं बाकी के लिखूंगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस चैनल में बात करेंगे बेसिक रिलेशनशिप की होती है ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूलाज कैसे याद रखें। उसके लिए मैं सबसे पहले क्या बताऊंगा, एक हेक्सागोनल ड्रॉ करेंगे, उस हेक्सागोनल से ही हम फॉर्मूलाज याद रखेंगे। सबसे पहले एक हेक्सागोनल ड्रॉ करूंगा यहाँ पर। देखो किस तरीके से लिखते हैं? स्टार्टिंग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, यहाँ पे कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो अब इसको किस तरीके से ध्यान रखें? सब सी वाले कोस, कोट और कोसेक एक तरफ राइट हैंड साइड और बाकी साइन टेन से एक तरफ, और बीच में इनका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, डायगोनल साइड मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। मैं एक 1 to 1 एक एक फॉर्मूला आपको समझाता हूँ किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसमें देखूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज चलता हूँ तो क्लॉकवाइज के फॉर्मूलाज किस तरीके से बनेंगे ये देखना। साइन थीटा, अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा कोस थीटा अपॉन कोट थीटा। इसी तरीके से अगर मैं कोस थीटा को लिखना चाहूँ तो कोस थीटा को लिख सकता हूँ कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लिख सकता हूं अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो। अब इसी में अगर हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज की, ठीक है, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं इसी में ही, क्योंकि मेरे को बेटा शॉर्ट वीडियो में आपको पूरे फॉर्मूला समझाना है तो अपन कट कर रहे हैं चीजों को, आप इसको कंटिन्यू बनाना आगे किस तरीके से प्रोसेस होता है। अब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं तो कोस थीटा को किस तरीके से लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। देखो यहां लिख देते हैं क्लॉकवाइज, और अब बात कर रहे हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं यहां पे बात करूं बेटा कोस थीटा की, तो कोस थीटा को कैसे लिख सकता हूं मैं? साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, एंड टेन थीटा को अगर मैं लिखना हो तो टेन थीटा को कैसे लिख सकता हूं मैं? सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। अब देखो एक एक को अपन इधर प्रूव करके देख लेते हैं कि सही है या नहीं है। अपन ने क्या सीखा था बेटा? किस तरीके से हमने याद रखा? PVP अपॉन HHB करके।
अब देखो मैं इसको प्रूव कर रहा हूं लास्ट cos थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा अपॉन cosec थीटा। cos थीटा क्या होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख दूंगा बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू, अब cot थीटा होता है मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर इस तरीके से, तो यहां पे लिखूंगा बेटा ऊपर बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन, अब देखो cosec थीटा क्या होता है मेरा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां पे लिखा मैंने हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो क्लियरली क्या दिख रहा है, अगर परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरा क्या बचेगा ओनली बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मेरा क्या है फॉर्मूला राइट हो गया। इसी तरीके से एक ये वाला करके देखते हैं, लास्ट cos थीटा वाला ले लेते हैं, ठीक है चलो cos थीटा को ऐसे लिखूंगा मैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मैंने लिखा है यहां पे बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मैंने लिखा है यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डिवाइड बाय देखो tan थीटा, tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जब इस टर्म को मैं सोल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा एज इट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब मैं इसको सोल्व करूंगा परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल होगा तो मेरे को ये मिल जाएगा एज इट इज, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आगे के और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर किस तरीके से बात करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो क्वेश्चंस में बीच में यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो एक एक का गैप लेके यहाँ पे इस तरीके से मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, ठीक है। अब क्लॉकवाइज जब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होगा, अभी हम बात करेंगे, फिर मैंने इसका गैप दे दिया इस बॉक्स का, फिर यहाँ पर एक उसके अंदर वापस से क्या दे दिया एक गैप देके वापस से इस वाले को सिलेक्ट कर लिया। अब देखो लिखेंगे कैसे, फर्स्ट में चला वापस sin स्क्वायर करके लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इससे आप 1 एक फॉर्मूले से आप बाकी दो फॉर्मूले बना सकते हो। कैसे, अगर आपको sin की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से मैं cos स्क्वायर थीटा निकाल करके लिख सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहां पे बात करता हूं इसको कैसे लिखूंगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी को ही आप जिस तरीके से मैंने sin को cos में बताया आप कर सकते हैं, इसको एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बनते हैं। इसके बाद थर्ड लास्ट क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के तीनों, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर, ठीक है। तो अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे, हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, अब मैं जानता हूं बेटा मेरे पूरे ट्रायंगल्स का समतुल्य क्या होता है 180 डिग्री, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से। अब ये तो 90 डिग्री है, तो एक एंगल मैंने थीटा लिया तो अपोजिट एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम क्या है 90 डिग्री। तो अब आगे बात करते हैं बेटा डायरेक्टली कि कैसे मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ सकता हूं। सबसे पहले मैं लिखता हूं sin थीटा, इसमें मैं एंगल किसको कंसीडर कर रहा हूं sin को, मैं ओनली sin cos tan में बताऊंगा आपको, बाकी फिर आप आगे समझ सकते हैं, ठीक है। sin थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, यहां पे मैंने बताया था हमेशा माइंड में क्या रखना BBP अपॉन HNB, इसी से ही आपको ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई करनी है कंप्लीट। अब sin थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अब परपेंडिकुलर क्या है यहां पर AB, तो मैंने लिखा AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है मेरा AC। अभी मैं एंगल क्या कंसीडर कर रहा हूं एंगल थीटा, इसी तरीके से cos थीटा को क्या लिख सकता हूं बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है मेरा BC अपॉन हाइपोटेनस है मेरा AC। इसी तरीके से tan पे बात करते हैं, सुनिए अपन tan थीटा को, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा सिंपल AB अपॉन बेस BC। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कैसे समझते हैं, अब ऊपर एंगल किसको कंसीडर करेंगे 90 माइनस थीटा को। अब इस केस में हम क्या जानते हैं जो एंगल होता है उस एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या होती है बेटा परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड मेरी क्या बोलेंगे हम उसको हाइपोटेनस और
बाकी बची हुई साइड सॉरी अपोजिट साइड हाइपोटेनस एंड एडजेसेंट साइड बेस। तो अब कैसे लिखेंगे इसको देखो यहाँ पर। तो अभी देखो जाएगा यहाँ पे मैं ले रहा हूँ साइन थीटा या फिर डायरेक्ट ऐसा करते हैं साइन कोस में चले जाता हूं, मैं कोस को लेता हूं ताकि अपन को समझने में आसानी लगे इनका रिलेशनशिप आपस में। ठीक है, तो मैंने कोस लिया, कोस 90 माइनस थीटा लिया। अब देखो कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इस केस में 90 के सामने वाला को परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस मेरा क्या है AB अपॉन हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस क्या होगा, वेरी सिंपल AC, जो मैंने अभी आपको समझाया AC। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, देखो AB और AC दोनों क्या है इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अभी आगे फॉर्मूला लिख देंगे, साइन को अपन किसमें चेंज करते हैं, कोस में। इसी तरीके से आगे देखो साइन की बात करता हूं मैं यहां पर, साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या है मेरा 90 वाले केस में क्या BC और हाइपोटेनस मेरा अगेन AC, और ये दोनों भी क्या है बेटा सेम। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज लिख देता हूँ कि किस तरीके से चेंज करते हैं। फॉर्मूलाज क्या होता है बेटा, फर्स्ट साइन थीटा, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, कोस 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से कोस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। एंड थर्ड टेन थीटा को चेंज करते हैं बेटा कोट 90 माइनस थीटा में, और कोट थीटा को चेंज करते हैं tan 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से हमारे फॉर्मूला आगे बढ़ते हैं, साइन कोस हो गया, tan कोट हो गया, और बाकी बनता है कोसेक और सेक। सेक कोसेक में चेंज होता है, एक लिख देते हैं यहां पर सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। इस तरीके से मेरे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है इनको हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस में। किसी भी तरीके से साइन को मैं कोस बना सकता हूं, tan को कोट बना सकता हूं, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके आगे जो ये फॉर्मूलास थे वो तो कंप्लीट हो गए। अब अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को कैसे याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो बेटा अब अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स पे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को अपन को कैसे लर्न करना है, और ये अपन को स्टार्टिंग की 1 लो को याद रखना है, बाकी फिर अपन कर लेंगे। देखो कैसे साइन की जो भी वैल्यू है हमको उसको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले साइन की वैल्यू 0 1/2 1/√2 √3 और 1। अब देखो हम अपन को पता है साइन का जो भी अपन ने लिखा उसका जस्ट अपोजिट उल्टा क्या होता है, कोस। तो अपन इसको कोस में लिख देंगे 90, जो साइन 90 की वैल्यू कोस 0 पे हो जाती है, तो 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। अब अभी हमने फॉर्मूला से क्या देखा था बेटा, tan थीटा क्या होता है sin अपॉन cos, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इस तरीके से इसके अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिख देंगे 0.1 मेरे को क्या देगा हमेशा 0। इसी तरीके से 1/2 और √3/2 ये मेरे को क्या देगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे को क्या देगा 1/√3। ठीक है, यहाँ पे एक बार देखेंगे किस तरीके से 1/2, और जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे को क्या मेरे पास क्या बचेगा 1/√3। तो इस तरीके से 1/√3। अब 1/√2 1/√2 से √2 कैंसिल, तो ये मेरे पास क्या बचेगा 1। इसी तरीके से 2 से 2 कैंसिल √3 एंड 1/0 मेरे को हमेशा इंफिनिटी देता है, नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से 10, अब मैंने क्या बोला था, जैसे साइन को मैंने उल्टा लिख दिया था, जैसे इसी तरीके से कोट को मैं अपोजिट बना के 10 का उल्टा होता है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इंफिनिटी, या फिर ऐसे देख सकते हो 1/3 का उल्टा √3 1। अब इसको क्या लिखेंगे 1/√3 और यहाँ पर 0। ठीक है, अब देखो सेक की बात करेंगे, सेक क्या होता है बेटा, कोस को उल्टा, मैंने फॉर्मूला बता दिया तुमको, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो इसका यूज करेंगे यहाँ पर अपन sec थीटा, तो 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, जस्ट अपोजिट, ये हो जाएगा 2/√3। इसको ओनली √2, यहाँ पे 2 और 0 का जस्ट अपोजिट, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। इसी तरीके से कोसेक साइन का अपोजिट, तो 0 का उल्टा इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2 √2, इधर 2/√3 हो जाएगा अपोजिट, और यहाँ
पर एज इट इज 1। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल को पढ़ सकता हूँ, याद कर सकता हूँ। मेरे को सारी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपके क्या काम आती है, स्टार्टिंग में ही शॉर्ट में आप अपने पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल फॉर्मूलाज आप लिख सकते हैं। मतलब जैसे इस तरीके से हमने पढ़ा है यहाँ पे स्टार्टिंग से आप देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक्स के बारे में पढ़ा, रिलेशंस के बारे में। उसके बाद हमने क्या किया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्मूले देखे। उसके बाद हमने उनको प्रूव करके देखा। देन नेक्स्ट आगे बढ़े हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूलाज होते हैं इनको हमेशा बच्चे को याद रखना पड़ता है। बाकी इसके अलावा तो आप लोग इंटरचेंज करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे गए हम तो हमने और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बेसिक से अच्छे से पढ़ा कि पहले तो एक्सप्लेन किया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और बाकी ये फॉर्मूलाज कैसे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं आपस में, ये देखा हमने। ठीक है, साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है, इस तरीके से। एंड देन नेक्स्ट पूरी हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स के बारे में पढ़ा। तो आपको ये शॉर्ट वीडियो में पूरा फॉर्मूलाज के बारे में ही मैंने क्वेश्चंस एक भी नहीं किया, ओनली फॉर्मूलाज के यही ये वीडियो बनाई है। बाकी हम देखेंगे आगे कुछ क्वेश्चंस की वीडियो में ला सकता हूँ। ओके, थैंक यू।